सवाना के सबसे हाई स्पीड शिकारी की अगर बात हो तो सबसे पहला नाम चीता का ही आता है। अगर कभी आपने इन जीवों को दौड़ते हुए देखा हो तो आप जरूर जानते होंगे कि जंगल की दुनिया में यह परफेक्शन का एक जीता जागता नमूना है। हम यकीनन कह सकते हैं कि चीता कभी ना हार मानने वाले शिकारी हैं, जो केवल 3 सेकंड के अंदर ही अपनी रफ्तार को 0 से 60 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। ऐसा असीम फीचर इसे दुनिया का सबसे ताकतवर और तेज खिलाड़ी बनाता है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर ये ऐसा करते कैसे हैं, अपनी रफ्तार को ये इतने मैक्सिमम लिमिट तक कैसे ले जाते हैं। आज के वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम आपको चीता के कुछ बेहतरीन बैटल ऑफ से रूबरू कराएंगे, जहां ये अपनी स्पीड से बड़े शिकारियों को धाराशायी करते नजर आएंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्पीड शब्द को सटीक रूप से डिफाइन करने वाले चीता की जनसंख्या भले ही काफी सीमित हो, लेकिन इनके पास 2 फीचर्स हैं और वो काफी अद्भुत हैं। चीता की केवल एक झलक आपको एहसास दिला सकती है कि ये जानवर कितने बेमिसाल है। आपको बता दें कि कुदरत ने इस वाइल्ड कैट के शारीरिक संरचना इस प्रकार से की है कि ये अपनी स्पीड और फुर्ती को हाई लेवल तक मैक्सिमाइज कर सकता है। चीता की सबसे खास बात है कि इनका लाइट वेट बॉडी और फ्लेक्सिबिलिटी जल्दी रफ्तार पकड़ने का काम करती हैं। एक छोटा सर, लंबे पैर, लंबी पूंछ और एक लंबी रीढ़ की हड्डी चीते के शरीर को इस तरह झुकाती है कि वो दौड़ते हुए लंबी छलांग लगा पाते हैं। दोस्तों, चीते के बारे में इतना सब कुछ सुनने के बाद चलिए आपको इस जानवर के कुछ खास रनिंग मोमेंट्स दिखाते हैं, जो हमें इसकी क्षमताओं को और करीबी से समझने में मदद करती हैं। अब जरा इस पहली क्लिप को देखिए, जहां घास में छिपते छिपाते ये शानदार शिकारी आगे बढ़ता है। उसकी नज़र दूर खड़े गैजल के झुंड पर पड़ती है। थोड़ा करीब पहुंचने के बाद अचानक चीता अपनी हाई स्पीड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गैजल चीते से बचने के लिए अपनी जान लगाकर भागता है, लेकिन उसकी रफ्तार को कवर करने में इस शिकारी को ज़्यादा समय नहीं लगता। वो तेजी से अपने और गैजल के बीच के फासले को बेहद कम कर देता है। दौड़ते हुए देखिए ये जीव कितने शानदार लगते हैं। इनके शरीर का हर हिस्सा काम करता है। क्लोज एंड मूवमेंट्स में देखने पर हम इसके ट्विस्ट और टर्न्स लेने की कला को भी काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। सिर्फ चंद सेकंड्स में ये अपने और गैजल के बीच की दूरी को बिल्कुल खत्म करके उसके पास पहुंच जाता है और पीछे से उस पर झपट पड़ता है। आप देख सकते हैं कि झपटते हुए अपने शरीर को किस तरह सिकोड़ लेता है। गैजल पर पहला हमला चीता अपने पंजों से करता है और फिर उसकी जान ले लेता है। ऐसे ही एक और आपको क्लिप दिखाते हैं, जहां विल्डेबिस्ट के बेबी को मारने के लिए चीता बेहद ही शानदार दूरी तय करके उसके पास पहुंच जाते हैं। देखा जाए तो विल्डेबिस्ट भी काफी फुर्ती से भागता है, लेकिन चीता की फुर्ती के सामने उनकी स्पीड कुछ भी नहीं लगती। अपने शिकार को पकड़ने के लिए हमेशा चीता अपनी रफ्तार का ही इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो शिकार उनसे कितना ही दूर क्यों ना हो। आगे बढ़ते हुए देखिए ये कितनी चालाकी से विल्डेबिस्ट को धर दबोचता है और उसके बचने के आखिरी चांस को भी खत्म कर देता है। दोस्तों, विल्डेबिस्ट पर हमले के बाद ऐसी ही एक और क्लिप हम आपको दिखाते हैं, जो हमें चीता की हंटिंग स्पीड को और भी करीब से दिखाती है। इस तीसरी क्लिप में चीता अपने बच्चों को भी उसी फुर्ती और रफ्तार से शिकार करना सिखाता है। हालांकि चीता के बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन वो भी इसी हाई स्पीड के फीचर के साथ पैदा हुए हैं। बच्चों को सही जगह पर तैनात करके चीता दबे हुए पांव से गैजल की ओर बढ़ता है और मौका देखते ही फुल स्पीड में उसकी ओर जाता है। शिकार पर हमला करते ही बच्चे भी हाई स्पीड से शिकार की तरफ आगे आते हैं और अपनी मां का शिकार करते हुए देखते हैं। ये छोटे बच्चे अपनी मां से शिकार को पकड़ने की रणनीति सीखते हैं और इसी बीच हिरन अपनी जान गंवा बैठता है। ये तीनों क्लिप हमें केवल चीता की हंटिंग एबिलिटीज ही नहीं दिखाती, बल्कि उनके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि तीनों क्लिप में चीता एक ही तरह के बॉडी मूवमेंट्स करता है, जो इनकी रफ्तार को और बढ़ाती है। दरअसल ये जीव मैक्सिमम स्पीड हासिल करने के लिए दौड़ते हुए छलांग लगाते हैं और उस छलांग में अपनी रीढ़ की हड्डी को अंदर की ओर सिकोड़ कर फिर रिलीज करते हैं। आसान भाषा में आपको समझाएं तो इनका शरीर बिल्कुल स्प्रिंग की तरह काम करता है। आपने देखा होगा कि स्प्रिंग को अंदर की तरफ कंप्रेस करने के बाद वो कितनी तेजी से रिलीज होता है। कुछ ऐसा ही हमें चीते के बॉडी मूवमेंट में भी देखने को मिलता है। यही कारण है कि हर छलांग के साथ इनकी स्पीड दुगनी होती जाती है और यह अपने शिकार के बीच की दूरी बड़ी जल्दी कवर कर लेते हैं। दोस्तों, शिकार के दौरान इनका पूरा शरीर अपने टारगेट की तरफ इस तरफ फोकस्ड होता है। ऐसे में इनकी गर्दन बाहर की तरफ होती है और सर बिल्कुल स्थिर पोजीशन में रहता है। कभी कभी देखने पर ऐसा भी लगता है कि इनका शरीर एक साइड को टिल्ट है, ताकि मैक्सिमम स्पीड पाई जा सके। दोस्तों, चीता की एक और खासियत है कि ये वाइल्ड कैट बाकी सदस्यों की तरह दौड़ते हुए अपने पंजों को पूरी तरह नहीं खोलते। गौर से देखने पर आप पाएंगे कि ये पंजों को बेहद फास्ट मूव करने के लिए जल्दी जल्दी जमीन पर रखते हैं। इसके अलावा इस जीव के नाक के छेद और लंग्स बड़े होते हैं और दिल काफी मजबूत होता है। बड़ी नाक और लंग्स से ये ज्यादा सांस ले पाते हैं, जिसके चलते इनके दिल और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है और इससे वो अपनी स्पीड को बिना रुके नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में कामयाब रहते हैं। ये सभी फैक्ट्स को सुनकर हमें पता चलता है कि आखिर चीता इतनी शानदार दौड़ कैसे लगा पाते हैं।
जंगल में चीता की स्पीड भले ही उसे बहुत कुछ जीत लेने में मदद करती है, लेकिन परफेक्ट दिखने वाला ये प्रेडेटर असल में उतना भी परफेक्ट नहीं होता। दरअसल जिस तरह से इसकी स्पीड इसका बड़ा एडवांटेज है, वैसे ही इसकी स्पीड के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। एक्चुअली तेज दौड़ने का ये मतलब नहीं होता कि ये घंटों इसी रफ्तार को बराबर रख सकते हैं। जी हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो चीता को हाई स्पीड में दौड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है। ऐसे में ज़्यादा देर तक इसकी एनर्जी को बरकरार रखकर दौड़ पाना मुश्किल हो जाता है। इनकी ये रफ्तार केवल 30 सेकंड से 1 मिनट तक ही सीमित रह पाती है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि कुछ ही सेकंड्स में 110 किलोमीटर की स्पीड को पकड़ने की वजह से इनका शरीर और दिल काफ़ी गर्म हो जाता है। अफ्रीका की जलती गर्मी में इतनी स्पीड से अगर ये 1 मिनट से ज़्यादा भागने की कोशिश करते हैं तो इनकी मौत हो जाती है। ऐसे में 30 सेकंड से पहले रुकना इनकी मजबूरी हो जाती है। यही वजह है कि ये बेहद सोच समझकर अपना शिकार चुनते हैं। इनके डेलिकेट शरीर में ज़रा सी इंजरी भी इनके दौड़ने के पैटर्न को बिगाड़ सकती है, इसलिए इन्हें कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है। गर्मी से बचने के लिए रात को शिकार करने का विकल्प भी इनके पास नहीं होता, क्योंकि इनकी नाइट विजन बेहद खराब होती है और इनके चोट लगने की संभावना भी काफ़ी होती है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि इनकी तेज दौड़ने की काबिलियत अपने साथ कई नियम लेकर आती हैं, जिन्हें फॉलो करना जरूरी होता है। इन नियमों के तहत ही चीता अपने शिकार के लिए सुबह और शाम का समय चुनता है, जिस समय वातावरण की गर्मी भी कम पड़ती है। ज़्यादातर ये जीव घास के मैदानों में शिकार करना पसंद करते हैं, क्योंकि लंबी घास में इन्हें अपने शिकार से छुपने का मौका मिल जाता है। इस रणनीति में ये शिकार के बेहद करीब जाता है और फिर उस पर हमला करता है, जिससे उसके बचने के चांसेस 0 हो जाते हैं। चलिए अब आपको कुछ खास बैटल ऑफ्स दिखाते हैं जहां ये अपने शिकार को बेहद ही चालाकी और बेरहमी से मार देता है। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां घास के मैदानों में घूमते हुए ऑस्ट्रिच आराम से अपना भोजन खाने में व्यस्त है, लेकिन उसकी इस खुशी में खलल डालने के लिए चीता वहां पहुंच जाते हैं। उनकी नजर इस बड़े से शिकार पर पड़ती है। ऐसे में इन जीवों का पूरा झुंड ऑस्ट्रिच के पीछे पड़ जाता है। ये दोनों बड़े पक्षी अपनी जान बचाने के लिए भागती हैं, मगर इनकी स्पीड कम होने की वजह से चीता इनके और अपने बीच की दूरी को कम करके शिकार के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। एक चीता ऑस्ट्रिच को पीछे से लपक कर पकड़ लेता है और उस पर अपने पंजों से हमला कर देता है। दूसरी ओर ऑस्ट्रिच अभी भी इन जीवों की पकड़ से दूर है, लेकिन इसके साथी का आज काम तमाम होने वाला है, क्योंकि इतने खौफनाक शिकारियों से अकेले मुकाबला करना आसान नहीं है। ऐसी ही एक और क्लिप देखिए, जहां मौत को बुलावा देने के लिए गैजल का बच्चा खुद चलकर चीता के पास आता है। हालांकि ये तीनों शिकारी वहीं छिपकर सही मौके का इंतजार करते हैं, लेकिन इस बात से अनजान गैजल खुद अपने और चीता के बीच की दूरी को कम करके उसके पास पहुंच जाता है। इस खौफनाक शिकार पर गैजल की नजर पड़ते ही वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये शिकारी भी उसके पीछे लग जाते हैं और तीनों मिलकर कुछ ही सेकंड्स में गैजल को धर दबोचते हैं। जहां एक चीता उसकी गर्दन पर वार करता है, वहीं दूसरा और तीसरा उसके पिछले हिस्से को काट देते हैं और आखिर में यह नन्हा शिकारी अपनी जान गंवा बैठता है। तो दोस्तों, ये थी चीता की शानदार बैटल ऑफ और हाई स्पीड से जुड़ी वो जानकारी जो बहुत कम लोगों तक सीमित है। हर कोई इनकी रफ्तार में दिलचस्पी जरूर दिखाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये ऐसा कमाल की तेजी कैसे अचीव कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद दूसरा सबसे तेज जानवर कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।